जी माता जी। माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाइयों को और गुरु भगिनियों को भी मेरा जय गुरुदेव। माता जी, मुझे हमेशा एक प्रश्न बढ़ता है जो मैं पूछना चाहती हूँ। हमने अभी-अभी नवरात्रि का एक पावन उत्सव मनाया। इसी दौरान पूरे भारत भर में बहुत सारी जगहों पे जगरातों का आयोजन होता है, माता की चौकियों का भी आयोजन होता है। और हमेशा ये पाया जाता है कि ऐसी हर जगह पर अ, किसी न किसी व्यक्ति के पास माता का संचार होता है, या हम जिसे कहते हैं देवी का आगमन हो गया, पैर छू लो, इनसे कुछ पूछ लो, अपना भविष्य पूछ लो, क्या होगा, मन्नत मांग लो। ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो मेरा एक अभी तक के पड़ा हुआ प्रश्न ये है, क्या एक सामान्य मानव का सामान्य देह क्या इस शक्ति को धारण कर सकता है? भले पल भर के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, या हो सकता है? और अगर ऐसा ऐसा होता है क्या? और ये अगर ये श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है, इसके बारे में भी अगर आप हमें जागरूक करें, हमें ज्ञान दें, तो आपके बहुत बड़ा हम पर एक माने वरदान ही होगा कि हम ऐसे अंधश्रद्धाओं से बच पाएँगे। प्रणाम। ओम हर हर महादेव। जय जय सद्गुरुदेव, सबके मालिक शिव माँ गुरुदेव। ओम। ये जो बात जानना चाह रहे हैं कि माता ऐसे किसी पर आ सकती है क्या, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी देवात्मा, कोई भी माता का स्वरूप या फिर भगवान का स्वरूप, वो किसी के ऊपर नहीं आता, किसी शरीर में नहीं वास करता, क्योंकि वो तो सृष्टि के कण कण में है, ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में व्याप्त है। वो किसी एक शरीर में समा ही नहीं सकते। वो फिर चाहे माता है, चाहे भगवान शिव, चाहे हनुमान जी की शक्ति, वो विभिन्न रूपों में, कोई कहता है मेरे पे हनुमान जी की शक्ति आ गई, कोई कहता है माता की शक्ति आ गई, और कोई कहता है कि भगवान शंकर आ गए। तो ये सब जो कहते हैं इस तरह, ये बहुत बड़ी रूढ़िवादिता है और अंधविश्वास है। क्योंकि जहाँ पे ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं, वहाँ माता के दर्शन उनको साक्षात रूप में हो नहीं रहे, उनको कभी वो शक्ति जो है उस रूप में नहीं आ रही। और जो एक तरफ नहाते भी कम से कम 4-6 दिन में हैं, स्वच्छ नहीं रहते और कभी भक्ति भी नहीं करते, और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ माता आ गई। किसी भी जागरण में चले जाओ, एक दो व्यक्ति या महिला ऐसी मिल जाती है जो गर्दन हिला के कहती है मैं माता हूँ, मेरे से आशीर्वाद लो, और अलग तरीके से बिहेव करते हैं। और फिर मेरे पे ये शक्ति आ गई, माता की आ गई या भगवान शिव की आ गई, आशीर्वाद लो, मेरी पूजा करो, मुझे भेंट चढ़ाओ। तो ये गलत है, और ये वो लोग कर रहे हैं जो एक पाखंड दिखाना चाह रहे हैं समाज में, और लोगों को विभिन्न तरीके से लूट रहे हैं। उनका एक बिजनेस भी बन चुका है। वो उस बिजनेस के ही लिए वो करते हैं। अगर उनको बिजनेस नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। अब बात आती है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे, चलो उनकी बात तो समझ आती है एक बार को कि वो उनके बहकावे में आ सकते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी उस चीज़ को महत्व दे रहा है। वो भी उन लोगों को तुरंत ही माथा टेकना शुरू कर देंगे और बोले माता है, माता का स्वरूप बहुत बड़ा है, और इसीलिए वो आशीर्वाद लेना शुरू कर देंगे, जबकि वो है नहीं माता उस रूप में, और वो दिखा रहे हैं खाली। तो इस तरह का जो पाखंड है समाज में, ये बहुत गलत तरीका है। इससे रिलेटेड मैं 2-3 ऐसी बातें बता रही हूँ
जो हमारे साथ में हुई है। इसमें जैसे एक बार सेवा होती है आश्रम में, महीने में दो तीन सेवाएं होती है। उसमें कुछ लोग तो हर सेवा में ऐसे आ जाते हैं जो इस तरह के किसी पे परछाया का, भूत प्रेत का जो प्रभाव होता है, तो वो क्या होता है कि अपना असली नाम नहीं बता के, क्योंकि भूत प्रेत है, पता है कि अगर हम असली में अपने को बताएंगे या इनको वो चीज़ को कहेंगे कि भाई हम लोग ऐसे आए हैं, तो ये हमें भगाने के जतन करेंगे, फिर ऊपर से उस तरह की पीड़ाएं देंगे, जो पूजा से संबंधित क्रियाएं होती हैं उनसे उन्हें पीड़ा होती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो भगवान की या माता का जो स्वरूप है उसकी बातें करके वो उनको झूठ बोल के बहकाते हैं और अपना जो उनकी इच्छाएं हैं उनसे पूरी कराते हैं वो, और उनकी पूजा भी होती रहती है और उनकी इच्छाएं भी पूर्ति होती रहती है, देह ना होते हुए भी उनके पास। इसलिए समाज में ये बहुत फैल रहा है। कोई इसी नाम पे फिर क्या करता है, थोड़ा सा भी उसको भूत प्रेत आते हैं और वो दरबार लगाना शुरू कर देता है। और कोई कहता है कि चौकी आ गई, कोई कहता है बालाजी की शक्ति आ गई। तो उनको वो कोई शक्ति या कोई स्वरूप नहीं आता, ना उनके ऊपर कुछ ऐसा होता है। उनके साथ सिर्फ भूत प्रेत ही ऐसे होते हैं जो उनके ऊपर होते हैं, और वो ही उनसे वो झूठ बुलवाते हैं। उसके एग्जाम्पल ऐसे हैं कि हम एक बार एक महिला हरिद्वार से आई हुई थी पति के साथ में सेवा में, तो क्योंकि दूर होने की वजह से वो रात को यहीं ठहर गए, लेट हो गए थे। भजन का प्रोग्राम चल रहा था शाम को, तो वो भी बैठ गए सुनने के लिए। तो ये हुआ कि वो थोड़ी देर बाद जैसे ही माता के भजन हुए तो उसने गर्दन हिलाना शुरू कर दिया, अपने को मतलब घुमा घुमा के उस एरिया को। लोग उससे थोड़ा बच भी गए कि भाई पता नहीं इसको क्या हो गया। अब अगर और कहीं होती तो उसको भी वही कहा जाता कि माता आ गई, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग समझते हैं कि माता नहीं आती ऐसे, तो हमने उसको, गुरुजी ने क्या किया कि उसको, गुरुजी वहीं पे विराजमान थे, तो उन्होंने उनको जल अभिमंत्रित करके दिया और बच्चे को बोला कि इसको पिला दो। तो वो उससे खड़े होके चल दी और बोली कि मैं बालाजी की शक्ति हूँ, मुझे गंगा जमुना के बीच में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और मुझे मतलब कैसे ये मतलब हिम्मत कर रहे हैं। तो फिर जैसे गुरुजी के पास वो चल के आई थोड़ा दूर, तो गुरुजी ने कहा रुको और ये जल पियो और तुम्हें आशीर्वाद है और इसको छोड़ के जाओ, तुम भी जो भी हो, और अब इसको कोई परेशान नहीं करोगे। तो वो शांत हो गई और सुबह उठ के अपने घर चले गए। 3-4 दिन बाद उसका पति आश्रम आता है और वो कहता है कि एक सेवादार से मिलके बोलता है कि जो मेरी पत्नी है वो वैसे तो जब आश्रम आई और गुरुजी से आशीर्वाद लिया, वैसे तो अब उसको कोई दर्द भी नहीं है, कोई पीड़ा भी नहीं है शरीर में, लेकिन हमारे घर पे हर हफ्ते जो चौकी लगती थी बालाजी की, हनुमान जी की, वो अब वो शक्ति इस बार आई नहीं। तो वो शक्ति बालाजी की, हनुमान जी की थी ही नहीं, वो उसको भूत प्रेत थे और वो उसको परछाया उस पे आ रही थी। तो वो परछाया आने से ही वो उसको तंग कर रही थी और इसीलिए उसको पीड़ा भी होती थी, शारीरिक पीड़ा जो होती थी, दर्द वगैरह। तो फिर वो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, वो जैसे ही ठीक हुई भूत प्रेत अपना छोड़ के चले गए। तो बालाजी की शक्ति जिसको वे बोल रहे थे वो आई नहीं, बालाजी की शक्ति थी ही नहीं। अब क्या है कि उनको उसके पीड़ा से मुक्त होने का तो मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन जो बालाजी की शक्ति जिसे मान रहे थे, जो भूत प्रेत आ रहे थे वो उनके बिजनेस का पार्ट था, तो उसके लिए वे दुखी भी थे। बोले कि हमारे यहाँ इतने लोग आते थे, उन चढ़ावा चढ़ाते थे, वो बंद हो गया। तो मतलब जहाँ तो उन्हें खुश होना चाहिए कि उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई है, वो पीड़ा मुक्त हो गई है,
लेकिन उनको वो जो बिजनेस बना लिया था एक पाखंड का, वो बंद हो गया। तो फिर उनको समझाया गया, फिर उसमें बाद में चल के वे खुश भी हुए उस चीज़ से, लेकिन उस टाइम उनको लगा एक बार। और फिर इसके अलावा एक बार एक लेडी आती है, वो कहती है मैं तो संतोषी माँ हूँ। तो फिर जब गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया तो कहती है नहीं गुरुजी, मैं तो संतोषी माँ, मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं संतोषी माँ नहीं हूँ, मैं तो संतोष हूँ, जल के मर गई थी और मैं इसको परेशान कर रही हूँ। तो कहा बेटा तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले कि गुरुजी अगर हम सच बोलेंगे तो ये हमारी पूजा भी नहीं करेंगे, हमें हलवा भी बना के नहीं खिलाएंगे और हमें भगा देंगे अगर हम सही बोलेंगे। तो फिर तब पता चला कि सत्य ये है और बोलते ये हैं। तो इसी तरह से एक बार एक लेडी और आई, वो बोली कि मैं भगवान शंकर हूँ। तो भगवान शंकर किसी को आ ही नहीं सकते। गुरुजी ने जैसे ही उसको मस्तक पे हाथ रखा, वो बोले कि नहीं मैं तो सोनू हूँ। तो फिर गुरुजी ने उसको समझाया कि तुम ऐसे भगवान का नाम लेके क्यों बोलते हो। तो फिर उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। तो इन सब से हम लोगों को ये मैसेज मिलता है कि माता या भगवान जी की शक्ति किसी को नहीं आती, वो सिर्फ एक लोगों का एक मतलब जो समाज में फैलाया हुआ, समाज में जो फैलाया हुआ उसका पाखंड है, और जो उससे बिजनेस के तरीके से वे उसको बिजनेस के तरीके से जो उसको वे उनकी कमाई हो रही है, तो उसी के लिए लोग वे विभिन्न तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। उस व्यक्ति को भी यूज कर रहे हैं जिसके सिर वो भूत प्रेत आ रहे हैं। और कई बार तो भूत प्रेत भी नहीं आते, कई बार सिर्फ दिखावे में ही लोग वो ड्रामा करते हैं। समाज में जैसे कि कहीं भी जाएंगे और वो गर्दन हिलानी शुरू कर देंगे। गर्दन हिलाने से थोड़ी माता आती है या भगवान जी आते हैं, वो तो जिसकी गर्दन हिलती है उसको भी ठीक कर देते हैं। तो परमात्मा क्यों गर्दन हिलाएंगे? वो तो व्यक्ति को ही स्वस्थ कर देते हैं। तो ये जो समाज में इस तरह की वीडियो वगैरह और बहुत ज़्यादा आजकल शहरों में भी गाँव में भी ये देखने को मिल रहा है, तो ऐसी जगह जाने से लोग बचें और अपने को सद्गुरुदेव जी से जोड़ें और भक्ति करें, एक सही मार्ग से चुनें, उसमें सिद्ध मंत्र करें। उनसे जो शक्ति मिलेगी वो विशेष होगी, और वो विशेष होगी। और उसके अलावा धीरे धीरे जब हम सही मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो हमें परमात्मा के दर्शन भी होंगे, और वो ऊर्जा रूप उनसे आशीर्वाद लेके हमें उनकी जो एक वरदान के तहत जो शक्तियाँ हैं वे मिलेंगी। परमात्मा साक्षात किसी स्वरूप में नहीं आ सकते, ऐसे किसी भी शरीर में। वो उनके आशीर्वाद से हमें वो शक्तियाँ मिल जाती हैं जिनसे हम लोगों का भला कर सकते हैं और उनको हर रूप में सुख दे सकते हैं। बस यही आज का एक उसका बिटिया का क्वेश्चन पूछना था और उसी का ये हमें बताना है। अब आज दिवाली है, दिवाली पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सभी की दिवाली खुशियों भरी हो, सभी का जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव, जय जय सद्गुरुदेव, सबके मालिक शिव महागुरुदेव। ओम।